हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 43। तत्रितं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततौ भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। क्या कह रहे हैं भगवान कि हे कुरु नंदन, संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को कुरु नंदन कहकर। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह कौन हमने कल पढ़ा था, जो भगवान बता रहे थे अर्जुन के प्रश्न का उत्तर कि उस योगी का क्या जो शुरू में तो सही है, भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन फिर बाद में किसी कारण से वो च्युत हो जाता है। जैसे एक भरा हुआ पानी का बादल एक हवा के झोंके आने से छिन्न भिन्न हो जाता है। कोई बादल का टुकड़ा कहीं गया और कोई बादल का टुकड़ा कहीं गया। अब न वो बादल मिलेंगे आपस में और न वर्षा करेंगे, पूरे आकाश में फैल जाएंगे। तो ऐसे ही जो योगी हैं लगे हुए तो हैं, लेकिन किसी भी कारण से, जैसे बादल का कारण कौन बनी? हवा। किसी भी कारण से वो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनका क्या? भगवान ने बहुत सुंदर बताया कि अनेकों जन्मों के बाद वो किसी धनवान परिवारों में या वैष्णव परिवारों में जन्म लेते हैं और फिर अपनी जहां उन्होंने छोड़ी थी भक्ति, वहीं से वो शुरू करते हैं। तो किसी भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूरी हो गई, सोने पे सुहागा रह गई, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले, अगले में नहीं तो उससे अगले, पूरी तो होगी ही होगी। और आज के श्लोक में बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। जब उसको जन्म मिल गया तो वो पहले जन्म की, जिसकी वजह से वो जन्म ले रहा है, तो वो पूर्व जन्म की जो उसकी दैवी चेतना है उसको फिर से प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अब उसके अंदर दृढ़ता है कि मैं पूर्ण सफलता प्राप्त करूंगा। पूर्ण सफलता प्राप्त करने का उद्देश्य है, दृढ़ता है, निश्चयता है, और फिर वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं प्रयास करता है। हम देखते हैं जो दृढ़ होते हैं वो कर ही लेते हैं, वो अपने कार्य को कर ही लेते हैं। फिर चाहे हम रामायण से उदाहरण लें, अंगद का, जब अंगद को दूत बनाकर भेजा था रावण के दरबार में, और उसको क्या कहकर भेजा था कि देखो तुम किसके, कौन भेज रहा है तुम्हें? तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम भेज रहे हैं। उन्होंने बुलाया नहीं है, स्वयं से भेज रहे हैं ताकि युद्ध टल जाए। बस तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है, अपने स्वामी की, जो तुम्हारे स्वामी हैं उनकी मर्यादा को बनाए रखना है। उनके बारे में अगर शत्रु पक्ष कुछ कहेगा तो तुम्हें उसको उसी हिसाब से आंसर करना है कि तुम्हारे जो स्वामी है उनकी मर्यादा बनी रहे। अगर कोई दूत अपने स्वामी के बारे में ही बुरा भला सुन के आ जाएगा तो स्वामी की मर्यादा कहाँ से रह गई? कोई नहीं रही। और दूसरा ये कि तुम अपनी बात को जो कहने जा रहे हो उस बात को बड़ी चतुरता से कहोगे कि तुम कह भी दो और शत्रु का जो अभिमान है वो भी चूर चूर हो जाए।
ऐसे ऐसे कहोगे। तो वो जय श्री राम का नाम लेके अंगद गए और दृढ़ एकदम कि मुझे अपने स्वामी की मर्यादा का मान रखना है। आसन नहीं दिया तो निज पूंछ को बढ़ाकर और रावण से भी ऊंचा आसन बनाकर उस पर बैठ गए, क्योंकि अपने स्वामी की मर्यादा का मान रखना है और दृढ़ निश्चय जो भी मैं करूंगा मेरे स्वामी का नाम ही करेगा, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। और यही हुआ जब उन्होंने अपना पैर जमा लिया। और क्या कहा अंगद ने कि मैं अपने स्वामी की तरफ से कहता हूँ, अगर किसी ने मेरा ये पैर हिला दिया तो वो अपनी पत्नी को हार कर वापस चले जाएंगे। इतनी बड़ी बात अंगद ने कह दी और कोई भी उसके पैर को हटाना तो उखाड़ना तो दूर, हिला तक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भगवान राम का पर विश्वास, अपने पर नहीं, राम पर विश्वास, नाम पर विश्वास, और कैसा दृढ़ विश्वास। तो जब कोई सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्नति के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसका प्रयास सफल होना ही होना है। ऐसे ही हमें रामायण में एक और उदाहरण भी मिलता है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे और पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए थे द्रोणागिरी पर्वत, तो वो किसी कारणवश भरत ने उनको गिरा लिया था और वो गिर गए थे। सोचा था कौन जा रहा है, और जब उनको सारी चीज का पता लगा तो भरत महाराज क्या कहते हैं, क्योंकि इस समय महाराज हैं वो, भरत महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें शक्तिवान पर बिठा दूंगा और तुम पर्वत के साथ एक पल में वहां पहुंच जाओगे। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, मुझे प्रभु राम पर की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं उनका नाम लेते ही पल में कहीं की कहीं पहुंच जाऊंगा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। विश्वास राम के नाम पर, वो भगवान राम जो इस समय मनुष्य शरीर में है और अपने छोटे भ्राता के जो अचेत हुआ हुआ है उसके सिर को गोद में रखकर विलाप कर रहे हैं। कहने को नॉर्मल मनुष्य लग रहे हैं, लेकिन उनके नाम की शक्ति से, उनके नाम से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। ये विश्वास कि मेरे प्रभु श्री राम की मेरे पर बहुत कृपा है, मैं तो स्वयं ही पल में चला जाऊंगा। जब हम भी इस तरह से अपने उद्देश्य को दृढ़ कर लेते हैं और दृढ़ करके हम उन्नति करना चाहते हैं तो सफलता हमें मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सफलता न मिले। सफलता हमें डेफिनेटली मिलेगी। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं राजा भरत का। हम सब जानते हैं राजा भरत जो सब कुछ छोड़कर जंगल में आए थे और हिरण से आसक्ति होने के कारण वो हिरण की योनि को प्राप्त हुए। पहला जन्म राजा भरत, दूसरा जन्म वो हिरण, और तीसरा जन्म भरत, फिर भरत, जड़ भरत। ब्राह्मण कुलों में उन्हें जन्म मिला और ब्राह्मण कुलों में जब उन्हें जन्म मिला उनको हिरण की योनि में भी सब कुछ याद रहा और अब भी उनको जो भी उन्होंने सीखा था सब कुछ याद था।
लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को कैसे बना लिया, जैसे वो जड़ हो, ना बाहर का कुछ सुनेंगे ना बाहर का कुछ बोलेंगे, तो चुप रहते थे, क्योंकि उन्हें अब दोबारा नहीं फंसना है। कहीं फिर किसी में आसक्ति हो गई, कहीं फिर कुछ हो गया तो क्या होगा। तभी तो कहते हैं कि हमें किसी में आसक्ति नहीं रखनी है, कार्य सब करने हैं, लेकिन आसक्ति सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से रखनी है। तो बहुत सुंदर उदाहरण है ये पूर्व दिव्य चेतना को पुनः प्राप्त करने का, कि किस तरह से जो वो भरत महाराज थे, उनकी जो दिव्य चेतना थी, जब वो हिरण बने तब भी वो उनकी रही, और जब वो पुनः भरत बने तब भी उनकी वो दिव्य चेतना उनके अंदर रही। जो राजा भरत थे वो पूरे विश्व के सम्राट थे, और उन्हीं के नाम से इस हमारा जो भारतवर्ष है, इसका नाम भारत पड़ा, आर्यवृत था। तो लेकिन जब भरत महाराज के नाम से इसका नाम पड़ा भारतवर्ष, कितना सुंदर, कितना मीठा नाम है भारत। और जो भरत महाराज हैं, उन्होंने अपनी, फिर जब वो जड़ भरत बने तो उन्होंने अपनी अल्प आयु में ही सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि उनको पहले जन्म का सब याद रहा। जब वो ब्राह्मण कुलों में उन्हें जन्म मिला तो उनको सब कुछ याद रहा, और वो फिर एकांतवास में नहीं गए, क्योंकि पहले एकांतवास में चले गए थे तो क्या हुआ था, उनको याद था। तभी कहते हैं कि भक्ति संग में करनी है। तभी कहते हैं चाहे हम कितनी ही दूर हैं, चाहे हम यहाँ दिल्ली में है या नहीं है, किसी और देश में है, डेली जो हमारा ये 1 घंटे का संग है, ये हमें नहीं छोड़ना है, ये हमें अवश्य ही करना है। 1 घंटे का ये जो हम संग करते हैं आपस में, यदि कोई भी कैसा भी किसी का भी प्रश्न हो तो वो अवश्य ही पूछे उस प्रश्न को, ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछे, या कुछ भी कहना भी चाहे तो वो अवश्य कहें। इससे क्या होता है, हम आपस में भले ही हम एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, आमने सामने नहीं बैठे हैं, सुंदर प्रसादम का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, जो हम कुछ भी अरेंज करते हैं उसके बाद सुंदर प्रसाद का आनंद लेते हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अपने घर में सुंदर प्रसाद बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, और फिर अपने घर में ही हम उस प्रसाद का आनंद लेंगे। दिव्य हो जाएगी हमारी कथा। तो बहुत ही सुंदर है, इस संग को हमें छोड़ना नहीं है, प्रतिदिन हमें ये करना ही करना है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि इस बार जड़ भरत वहीं पर रहे, लेकिन जड़ बनकर रहे। और बाद में क्या हुआ, बड़े हट्टे कट्टे थे जो जड़ भरत थे, क्योंकि उनको जो भी कुछ मिलता था वो उसको प्रसाद मानकर, अगर जला हुआ भी है, कैसा भी है, बड़े स्वाद से खाते थे कि कितना सुंदर मेरे प्रभु का प्रसाद है, इसीलिए वो बड़े हट्टे कट्टे थे। एक बार राजा रघुगढ़ के जो सैनिक हैं वो पालकी लेकर जा रहे थे, और उनका जो एक कहार है पालकी ढोने वाला, वो क्या हुआ, किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई या बीच में से वो नहीं उठा पाया। तो ये बड़े हट्टे कट्टे दिखाई दिए, तो सैनिकों ने कहा कि तुम ये पालकी तुम साथ में लेकर चलो। तो उन्होंने पालकी अपने कंधे पर रख ली, और जब उन्होंने पालकी अपने कंधे पर रख ली, वो चल रहे हैं साथ में, तो यदि कोई
कोई कहीं चींटी बीच में जंगलों में जा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, चींटी आती है तो वो उछल के चींटी से बचते हैं, कभी इधर बचते हैं, कभी दाएं बचते हैं, कभी बाएं बचते हैं। तो जब वो उछल उछल के ऐसे बच रहे हैं और उनके कंधे पर क्या रखी हुई है, जो पालकी है, उस पालकी की जो भी वो पकड़ते होंगे वो रखी हुई है। तो जो रहुगण बैठे हुए हैं, जब वो उछल के एकदम बचते हैं इधर को, तो वो हिलते हैं, साइड में गिरते हैं। तो उनको लगता है कि ये क्या है, ये कैसे आज पालकी ढो रहे हो। तो वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जड़ भरत सुनते रहते हैं। लेकिन जब उनका सुनना कि अब ये हो गया कि अब इनको उपदेश देना ही पड़ेगा, फिर वो राजा रहुगण को उपदेश देते हैं और रहुगण फिर भक्त बन जाते हैं, क्योंकि वो जड़ भरत स्वयं इतने बड़े भक्त हैं। तो ये हैं जो महान योगी हैं। पहले योगी किसी कारणवश वो हट गए, लेकिन अब जब उनका जन्म हुआ है तो पूर्व जन्म की दैवी चेतना उनके फिर से उनके हृदय में प्रकट हो गई और इस बार उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने आप को पूर्ण दृढ़ता से भगवान के नामों का सहारा लेकर पूर्ण दृढ़ता से अपने आप को आगे आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उन्होंने बढ़ाया। और कैसे वो आध्यात्मिक उन्नति, अब हम अगर अपने को देखें, हम इस समय यहाँ पर 43 हैं, यदि हम अपने को देखें, क्या मालूम कि हम में भी कोई पूर्व जन्म में कितना करके आया है, या क्या मालूम कि अब जो हम जुड़ रहे हैं तो वो हम अपनी पूर्व जन्म की किसी चेतना के कारण ही जुड़ रहे हैं। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमने थोड़ी की हो भक्ति और अब हमें वो मिल गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमने नहीं की हो, किसी भक्त की अहेतु की कृपा हुई हो और हम इसमें लग गए हो। कुछ भी हो सकता है, जो भी है, अब तो हम लग गए ना। अब तो हमें अपने आप को दृढ़ कर लेना है, क्योंकि जो ये मनुष्य शरीर जाने दिया तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। और जब हम ये दृढ़ कर लेंगे कि इस बार तो मुझे सफलता पानी ही पानी है, इस बात को दृढ़ करके भगवान के नाम का सहारा लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आगे बढ़ना हम शुरू कर देंगे, तो हमारी जो प्रयास हैं, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास हैं, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवत कृपा से ऐसे योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग्य प्राप्त होते रहते हैं। हम देखते हैं कई बार कोई आता है फिर नहीं आता है, हम उनको फिर फोन करके बोलते हैं कि नहीं, सुना करो, सुनना बहुत जरूरी है, सुना करो। तो बार बार उनको कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के जो सुयोग हैं वो हम देते रहते हैं। कहते हैं कि जब और होता भी है, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम किसी अननोन से बात करते हैं। कौन जाने कि वो पूर्व जन्म में कोई दैवी होगा, कौन जाने, कोई नहीं जानता। कोई हम किसी का चेहरा देख के तो बता नहीं सकते कि इसके क्या इसका भविष्य था या होगा, भविष्य होगा या पूर्व जन्म में ये क्या था, कोई नहीं बता सकता। हम प्रयास करते हैं कि ये भगवत गीता यथा रूप है या जो भी मन की मनमानी है या कुछ भी, हम कि आप इसको पढ़िए और इसमें ये आपको बेनिफिट मिलेगा, वो मना कर देते हैं। हमने क्या किया
जैसे जब हम कोई कील है, कोई नेल है, उसको दीवार में लगाते हैं, आजकल तो नहीं लगाते क्योंकि आजकल दीवारें ही ऐसी नहीं होती, पर फिर भी जिन्होंने भी लगाई होगी वो जानते होंगे। एक कील जब हम लगाते हैं और उसमें एक हथौड़ा लगाते हैं तो वो थोड़ी सी लगी भी गिर भी गई, लगी या तो गई अंदर या फिर गिर गई। और अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको अच्छे से पकड़ेंगे और दूसरा मारेंगे हथौड़ा। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनको हमने बुक देने का प्रयास किया और उन्होंने मना कर दिया, मान लिया हमने कि वो पहले जन्म के बड़े योगी हैं, तभी तो हम उनके पास गए, उन्होंने मना कर दिया। जैसे हमने कील लगाई दीवार में और वो गिर गई, लगी नहीं, पर एक निशान तो बन गया ना उस जगह पे जहां हम दीवार में कील लगा रहे हैं। अब जब उस निशान पर दोबारा से मैंने कील रखी, दोबारा हथौड़ा मारा तो थोड़ी सी वो अंदर चली गई कील, फिर तीसरा हथौड़ा मारा फिर और गई, चौथा मारा फिर गई, पांचवा मारा तो मेरा काम चलने लायक वो अंदर चली गई। अगर मुझे और ज्यादा गहरा कुछ उस पर डालना है तो और मैं मारूंगी ताकि वो और अंदर जाए। ऐसे ही वो भक्त जिसको पहली बार मैंने बुक दी और प्रयास किया, उसने मना कर दिया। फिर कोई दूसरा आया, वही सेम बात। कितने तो सैनिक हैं श्रील प्रभुपाद के, पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं और सभी तो कृष्ण नाम दे रहे हैं, सभी तो प्रयास कर रहे हैं कि हर कोई कृष्ण का नाम ले। तो फिर उसने मना कर दी, फिर वो कील जैसे नीचे गिर गई। लेकिन अब क्या हुआ, अभी निशान बना था, अब वो थोड़ा सा गहरा हो गया। फिर तीसरा कोई व्यक्ति आया उनके पास, फिर उसने वही बात की, फिर भी उसने नहीं ली। फिर चौथा आया और पांचवा आया तो वो इरिटेट हो गया, अरे क्या तुम ये लोग, उसको ये तो पता नहीं कि वो अलग अलग आ रहे हैं, उसने ध्यान से तो देखा नहीं कुछ भी। वो ये सोचा कि क्या बार बार मुझे परेशान करते हो, लाओ दो, तुम क्या देना चाहते हो। और उसने बिना मन के वो भगवत गीता लेके अपने घर चला गया। तो ये ऐसा क्यों इतना एक ही व्यक्ति पर प्रयास हुआ? क्योंकि वो पूर्व जन्म का कोई योगी होगा और अब समय आ गया होगा कि उसकी जो दैवी चेतना है, वो जो लुप्त हो गई थी, जिसके कारण उसने कई जन्म ले लिए, अब उसको पुनः उजागर होने का समय आ गया है। कोई ना कोई तो माध्यम बनेगा ही। तो 4-5 लोग उसके माध्यम बने और अब जब वो लेके गया और उसने ऐसे ही खोल के कुछ पढ़ लिया तो उसके पूर्व जन्म की, यहाँ पर बता रहे हैं, जो दैवी चेतना है, कोई छोटी मोटी चेतना नहीं, दैवी चेतना उसकी वापस आ गई। और जब ये चेतना वापस आ गई तो अब उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा और अब शायद वही वो कार्य करने लगा जो उसके साथ पहले व्यक्ति ने किया था। वो भी अब बुक डिस्ट्रीब्यूट करने लगा, उसको भी ऐसे ही लोग मना करने लगे, वो भी वही प्रयास करने लगा। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ये। और कभी भी कोई भी नाम लेने से ना थकता है, ना बोर होता है, ना कभी ये कहता है कि अरे आज नहीं, मैं कल ले लूंगा। जो भगवान के नामों के 16 राउंड्स 16 माला डेली करते हैं, उनसे कोई कह के तो देख ले, अरे आज तुम मत जपो और आज यदि तुम नहीं जपोगे तो मैं तुम्हें इतना सब कुछ दे दूंगा, तो क्या हम मान जाएंगे? ये हम अपना टेस्ट करें। यदि कोई हमसे कहे, जो भी 16 राउंड्स करते हैं, कि तुम एक दिन मत जपो और मैं तुम्हें करोड़ों की संपत्ति दे दूंगा, तो क्या हम नहीं जपेंगे? यदि हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे करोड़ों की संपत्ति दे दो और मैं एक दिन नहीं जपूंगी, तो फिर हम अपना लेवल जान सकते हैं।
और यदि हम कहेंगे तुम जपो, तुम कल 16 राउंड से जपो और जो मेरी संपत्ति है तुम ले लो, जप के तो देखो, तुम एक दिन वो रस लेके तो देखो, तो क्या क्या आता है अंदर से, क्या निकलता है। तो हम अपना निरीक्षण स्वयं करें और अपने लेवल को देखें कि हम हैं कहाँ पर। तभी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो फिर हमारा जो सफलता प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो दृढ़ होगा और हम आगे जा पाएंगे। क्या हम करोड़ों के लालच में एक दिन का जप छोड़ देंगे? और वो करोड़ों का लालच हमने कर लिया और वही दिन मेरा आखिरी दिन हुआ, रात को सोई सुबह उठी ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर तो सब कुछ ही हट, कुछ भी नहीं बचा मेरे हाथ, कुछ भी नहीं लगा। तो बहुत ही है हमारे अंदर जो दृढ़ता है वो होनी बहुत ही जरूरी है। क्या मालूम हम पूर्व जन्मों के ही योगी हों, और यदि योगी हैं तो इस जन्म में, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम जड़ भरत की तरह तो बन नहीं पाए, कोई बात नहीं, हमें ज्ञान ही नहीं है, जड़ भरत की तरह नहीं बन पाए, तो कम से कम हम अपने आप को दृढ़ तो कर लें। अब जब हम कैसे भी जुड़ गए हैं, किसी भक्त की कृपा हुई है या मेरी ही जिज्ञासा हुई है, और जैसे हमारे बीच में मधु खन्ना माता जी हैं, उनकी स्वयं की ही जिज्ञासा हुई कि आप किसको क्या बता रहे हो, मैं भी जुड़ूंगी, मुझे भी बताओ। उनकी स्वयं की ही जिज्ञासा हुई, उनके स्वयं ही जो पूर्व जन्म की दैवी चेतना है स्वयं ही आगे आ गई कि पूछो, तुम भी पूछो कि क्या है ये। तो बहुत ही सुंदर है, हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को दृढ़ करना है और सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से हमें आगे बढ़ने का, उन्नति करने का प्रयास करना है। सब कुछ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस केवल कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है, उन्हें अपने साथ में लेकर आना है। ये जब भी ये भागवत पढ़ा रहे हैं, लोग बागों के पास सुनने जाती हूँ, वो बोलते हैं नाम का जाप करो, तो जाप कैसे करूँ, क्या नाम का जाप करूँ, आप मुझे बताइए, मुझे नहीं पता माता जी, मुझे नहीं पता। बिल्कुल हम बताएंगे आपको। देखो, नाम का जाप यही तो है जो हम डेली करते हैं, जो हम ये डेली करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक नाम, एक हुआ, ये नाम का जप है। देखो माता जी, 4 युग हैं, आप जानते हो, 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। तो 4 युग हैं ये, और इनमें अलग अलग चीजें हैं करने के लिए, है ना, जो हम भक्ति में बढ़ सकें। तपस्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, लेकिन जिस युग में हम हैं, एक मन के पे आपको पूरा मंत्र बोलना है, यही नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब पूरा आप बोल लोगे तब उसको आप पीछे करोगे और फिर आप दोबारा बोलोगे यही दूसरे मन के पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरे पर ये नाम है, ये जपना है। अच्छा, ठीक है माता, ठीक है, यही जपना है, ठीक, यही जपना है। और सुबह 4 बजे से उठ के जपो, 4 बजे से 6 बजे तक 16 बार जपो। 16, जैसे एक माला हो गई आपकी, फिर दूसरी माला, फिर तीसरी माला, फिर चौथी माला, ऐसे करके 16 माला जपो। 4 से 6 में आराम से जप लोगे आप। कल तो माता जी 10 दिन में भी जपो। हाँ जी, बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। बस 10 ही हुई, फिर पूरा दिन नहीं हुई, एक भी नहीं, बस 10 ही माला हुई। मैंने कहा आज तो सारा हो गया, मैं कल करूंगी।
कोई बात हॉस्पिटल कर दी गई थी माता जी, मैं फिर वो नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आप सुबह 4 से 6 जपो, आराम से 16 हो जाएंगी। फिर सारे दिन जब भी टाइम मिले तब भी जपो, ये नहीं कि 16 हो गई तो अब नहीं करोगे, जब भी टाइम मिले तब करो। हाँ जी माता जी, बच्चे को देखती हूँ ना मैं, दिन भर बच्चा रहता है मेरे पास, तो वो मुझे कमी करने देते हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करो आप, लेकिन माला भी जपो, ठीक है? ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी, आपने मुझे ये शंका से निकाल दिया। मेरे मन में यही शंका थी कि मैं ये तो आपका नाम है, और ये नाम आपको शील प्रभुपाद ने दिया है, ये नाम है, आपको नाम मिला हुआ है। अच्छा माता जी, ठीक है माता जी, ठीक। मैं यही कह रही, मैं तो हरे कृष्णा का करती हूँ, और तो ये कह रही नाम जपो। मैंने कहा नाम कहाँ से लाएंगे अब? तो मैंने कहा ठीक है माता जी से पूछूंगी मैंने उनसे पूछा, यही नाम तो है आप कर सकते। हाँ, आप ऐसे समझो तो यही नाम है आपका, ये नाम जपो। ठीक है माता जी, अब समझ आ गया, बस अब नहीं पूछूंगी। ठीक, हरे कृष्णा। हरे माता जी, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है जो कल से संबंधित है। कल जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें माता जी ये आया था कि कोई भी व्यक्ति भक्त परिवार में ही जन्म लेता है, जिसकी भक्ति छूट जाती है वो भक्त परिवार में ही जन्म लेता है। माता जी, इसमें मुझे एक छोटा सा अपवाद लगा। कई बार बहुत भक्त परिवार होते हैं, लेकिन उन परिवारों में या तो उनकी संतान या परिवार का स्वयं मुखिया ही माता जी कुछ गलत आदतों से बहुत ज्यादा लिप्त होते हैं। बहुत नशा और कई प्रकार की गंदी आदतें बहुत होती हैं। तो माता जी, ये किस प्रकार क्यों होता है इस तरह का? और एक छोटी सी मुझसे और वो ये है प्रार्थना कि जो हम करते हैं चर्चा, उसमें हम जो प्रश्न पूछते हैं, कई बार समय अभाव के कारण वो प्रश्न हम कल के लिए छोड़ देते हैं कि ये प्रश्न हम कल करेंगे, लेकिन फिर कल हम भूल जाते हैं। ना प्रश्नकर्ता को याद रहता है, ना हमें याद रहता है। तो माता जी, कृपया जो प्रश्न रह जाएं उन्हें भी पूर्ण हम करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपने प्रश्न को दूसरे दिन दोहराएं और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करें, ताकि अन्य जिज्ञासुओं की भी जिज्ञासा शांत हो पाए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत सुंदर सुझाव और बहुत सुंदर आपका प्रश्न। पहला प्रश्न लेंगे, फिर आपने जो एक दिन प्रश्न पूछा था फिर उसका उत्तर लेंगे। तो आज का प्रश्न ये है आपका कि जो हमने पढ़ा कल कि जो भक्त परिवार में जन्म लेते हैं, ठीक है, और हमने ऐसा देखा है कि भक्त परिवार हैं और उनके बच्चे बहुत ही गंदी आदतों में होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही देखा, हमने भी देखा, हम भी देख रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि जो भक्त परिवार में जो बच्चे हुए हैं, ये हम कैसे निर्णय करें कि वो जो भक्त परिवार जिसको हम कह रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में भक्त परिवार है? कैसे निर्णय करें? हमें दिखाई तो दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है। देखो, हम जानते तो है नहीं, हम नहीं जानते किसी के भी पूर्व जन्मों को, और ना ही ऐसे जो बताने वाले हैं वो कोई हैं जो सही बताते। तो ये हो सकता है जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है वो 101% सही है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि जो भक्ति में जिनकी भक्ति रह गई है तो वो भक्त परिवारों में जन्म लेंगे और भक्त बनेंगे, या ऊंचे कुल में जन्म लेंगे और फिर भक्ति करेंगे, ताकि उन्हें अपनी जीविका कमाने की टेंशन ना रहे। तो जो भगवान ने कहा है वो 101% सही है। लेकिन जो हम भौतिक जगत में देखते हैं, जो आपका प्रश्न है, अब हम उस पर आते हैं, वो ये है कि क्या वो जो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या वो भक्त हैं? नहीं हो सकता माता जी कि वो भक्त हैं। ऐसा हो सकता है कि जो वो परिवार हैं, उन परिवारों पर जो हमारे
संत जन हैं, जैसे गुरुदेव हैं, जो शुद्ध वैष्णव है, वो भी भक्त नहीं है। उनकी दृष्टि, उनकी कृपा, या उन्होंने सोच लिया कि इनको तो पार उतार दे, वो उन्हें किसी वजह से प्यारे लग गए हों, कुछ भी। कई बार हम जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, किसी को देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितना अच्छा है, ये तो लग जाता है। ऐसे ही हो सकता है वो ड्रिंक करता हो, वो नशेड़ी हो, कुछ भी करता हो, लेकिन हमें तो अच्छा लग गया और हम सोचेंगे प्रभु इसे इस बार निकाल दो, इसे ले चलो, हमें पता नहीं, और हमारी प्रार्थना से वो भक्त बन गया। वो उसके अंदर भक्ति का पूर्व जन्म का भाव भी नहीं है, पर वो भक्त बन गया क्योंकि किसी भक्त की उस पर कृपा हो गई। लेकिन उसके बच्चों पर तो कृपा नहीं हुई ना, इसीलिए उसके बच्चे जो हमें दिखाई देते हैं सारे गलत कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमें तो नहीं मालूम, जो हमें अब वो भक्त दिखाई दे रहे हैं वो कैसे भक्त हैं, हमें नहीं मालूम। क्या मालूम वो पूर्व जन्म के कोई दुराचारी हों। और तभी तो कहते हैं कि किसी शुद्ध भक्त की दृष्टि से कोई, क्या मालूम कि उनकी क्या नजर पड़ जाए, क्या मालूम कि उनकी क्या कृपा हो जाए और कोई नशेड़ी भी भक्त बन जाए। लेकिन वो उस पर्टिकुलर उस पर होगी ना, उनके बच्चों पर तो नहीं होगी, उन पर तो उनकी नजर पड़ी नहीं, उन पर तो उनकी कृपा हुई ही नहीं। तो ऐसा इसीलिए होता है। माता जी, क्लियर हुआ आपका ये इस प्रश्न का उत्तर? जी माता जी, बहुत अच्छे से हो गया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और एक दिन और आपका प्रश्न था, मैं सुन रही थी, तो समय अभाव के कारण वो अगले दिन के लिए टाल दिया गया था। तो 5 आपका ये प्रश्न मुझे कुछ ढंग से ध्यान नहीं है, पर हाँ ये मैंने सुना था कि जो 5 सती स्त्रियां हैं उनके बारे में कुछ आप पूछ रहे थे। क्या था प्रश्न माता जी वो? जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, पहले तो मैं आपको शत नमन करूंगी कि आपकी इतनी अच्छी मेमोरी है, आप इतने व्यस्तता में भी याद रखती हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं माता जी, मेरी बिल्कुल मेमोरी नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऐसा नहीं है। पर नहीं माता जी, इतने दिन के पश्चात प्रभु जी कर रहे थे, आपको इतना याद है, ये माता जी बहुत बहुत बहुत, इसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। लेकिन प्रशंसा नहीं सुनते, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, इतना ही पर्याप्त है। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि 5 सती स्त्रियों में हम माता मंदोदरी, तारा माता का नाम लेते हैं। वैसे तो जो भगवान ने इनको कार्य सौंपा है वो बिल्कुल योग्य हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जिज्ञासा है कि मतलब रावण के पश्चात और बाली के पश्चात इनको मतलब भगवान ने उनके विभीषण और सुग्रीव के साथ रहने को क्यों निर्देशित किया? माता जी, यही जानना चाह रही थी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। देखिए, बहुत सुंदर है ये भी जिज्ञासा आपकी। क्या होता है कि जब अब रावण दुराचारी था, नहीं रहा, हालांकि मंदोदरी ने सदैव उनको समझाया कि तुम गलत कर रहे हो, और सीता को कभी भी अपनी सौतन नहीं माना। पर फिर भी जो हुआ सो हुआ, हम रावण का जानते ही हैं, पूर्व जन्म में वो थे जय विजय थे, उनमें से इस तरह से वो हुआ है। इसीलिए कहा क्योंकि जब स्त्री बच गई है, मतलब जो स्त्रियां थी लंका की, जो भी स्त्रियां बची थी, मंदोदरी ही नहीं, सारी स्त्रियां, कितना संहार हुआ था, उन सभी स्त्रियों को जब महाराज विभीषण बने थे, महाराज विभीषण एक धार्मिक राजा थे, तो उनके संरक्षण में कि उनके लिए उनको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो वो पूरी करें। जैसे जब माता देवहूति के पति चले गए तो वो किसके संरक्षण में छोड़ के गए? अपने पुत्र के संरक्षण में, भगवान कपिल के संरक्षण में। तो ऐसे ही, ताकि क्योंकि जो रानी मंदोदरी थी उनकी कोई भी मिस्टेक नहीं थी, उन्होंने सदैव, मैं दानव की वो पुत्री थी, और सदैव उन्होंने अपने पति को सही राह पर लाने का प्रयास किया था।
वो बात अलग है, वो सफल नहीं हो पाई और जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। तो उनके संरक्षण में वो रही थी, ना कि उनके साथ रही थी। ऐसे ही जो तारा थी, महारानी तारा, बाली की पत्नी थी। तो महारानी तारा इतनी बुद्धिमान थी, इतनी स्किलफुल थी कि इतनी बुद्धिमता से वो कोई भी बात बोलती थी कि बड़े से बड़े कोई भी किसी भी उसमें होगा तो अपनी बुद्धिमता से, अपने तर्क से और जो सत्य है उससे उसको वो संतुष्ट कर देती थी। तो महारानी तारा एक राजमाता की तरह से महाराज सुग्रीव के संरक्षण में रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र अंगद का राज तिलक, सुग्रीव ने उनके पुत्र अंगद का राजकुमार बनाया था कि सुग्रीव के बाद वो राजा बनेंगे। तो सुग्रीव को कोई राज्य का लालच नहीं था, लेकिन क्यों बाली का वध किया भगवान ने? क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी की भांति हरण कर रखा था। इसीलिए, और भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि 6 प्रकार के आतताई वध करने के योग्य हैं। उनमें से एक ये भी है कि जिसने किसी की पत्नी का हरण करा हो और वो उसके साथ में पत्नी के समान रहने का कुकृत्य करे, तो वो आतताई वध के योग्य है, और ये करके दिखाया। इसीलिए बाली का उन्होंने वध किया। और जो महाराज सुग्रीव ने तारा को राजरानी बनाकर रखा, महारानी बनाकर रखा, राजरानी नहीं महारानी बनाकर रखा, और वो पूरा ऐसे रहती थी कि जैसे उनके ही संरक्षण में सब कुछ चल रहा है, उनके संरक्षण में ही सुग्रीव उनके आदेशानुसार कार्य करते हैं। वो पूरा अच्छे से, बड़े अच्छे से वो रहती थी। और इसका उदाहरण रामायण में एक आता है, जब सुग्रीव ने भगवान राम को कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा सीता माता को खोज करने में, उन्होंने कहा था। और भाई वो वानर बुद्धि है, और जब चातुर्मास आया तो वो अपने उनको चातुर्मास में वो भोग विलास में लग गए अपने। वानर बुद्धि है, वैसे भी वानर सबसे ज्यादा वो माना जाता है, सबसे ज्यादा अय्याशी टाइप का जीव माना जाता है वानर। तो वो लग गए, और 4 महीने बीतने के बाद भी वो हाथ जोड़कर भगवान राम के पास नहीं पहुंचे कि प्रभु अब बताइए क्या आज्ञा है, कैसे माता सीता की खोज की जाए। इस बात से लक्ष्मण इतने क्रोधित हुए, और लक्ष्मण पूरे क्रोध में आग बबूला होकर सुग्रीव के महलों में आ गए। सुग्रीव चिल्लाते हुए कि आज सुग्रीव बचने वाला नहीं है। और ये सब जानते थे, हनुमान जी भी जानते थे, हनुमान जी उनके मंत्री थे सुग्रीव के। तो जब सब जानते थे कि आज तो सुग्रीव बचने वाला नहीं है, कौन जाए लक्ष्मण के सामने जो लक्ष्मण के क्रोध को शांत करे, और जो गलती सुग्रीव से हुई है उसको पश्चाताप करके वापस सारा सब कुछ ठीक हो जाए। कोई नहीं मिला ऐसा। हनुमान जी भी इस कार्य में असफल हो गए। तो किसको बुलाया? महारानी तारा को बुलाया। महारानी तारा आई, उन्होंने लक्ष्मण जी को शांत किया, सुग्रीव की गलती की क्षमा मांगी, और फिर सब ने जाकर जो सब कुछ हुआ हम जानते हैं। तो महारानी तारा संरक्षण में सुग्रीव के रही, लेकिन ऐसे रही कि सब कुछ उनके आदेशानुसार चलता था। इसीलिए ये सती 5 सती नारियों में गिनी जाती हैं। उनके संरक्षण में रही, उनके साथ नहीं रही। तो ये है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी बताइए आप। तारा वो नहीं है माता जी, बृहस्पति का बीबी पत्नी थी, वो तारा 5 कन्या में माना जाता है। ये इसका बीबी नहीं है, पत्नी नहीं था, वो बृहस्पति का था, पत्नी तारा था माता जी।
जी माता जी, थैंक यू माता जी। तो बिल्कुल, चलो अब क्लियर कर दिया हर ग्रेस गौरनिताई सेविका माता जी ने। तो वो जो तारा है वो पंच पत्नी में आती है, वो बृहस्पति जी की पत्नी है। लेकिन ये जो बाली की पत्नी है ये अलग है और ये भी ऐसे ही रही। तो क्लियर हुआ कामना माता जी, ये ठीक गौरनिताई सेविका माता जी, ये भी ठीक है ना जो बाली पत्नी तारा का है? हाँ जी माता जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू माता। बहुत सुंदर बताया माता जी, आपको बहुत सुंदर बताया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। तो कामना माता जी, आपका प्रश्न क्लियर हो गया। वो तारा बृहस्पति की पत्नी है और ये तारा अलग है। तो आप बताइए, आपका जो प्रश्न था वो क्लियर हो गया? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दोनों ही प्रश्नों के हिसाब से मेरा क्लियर हो गया। और दूसरी बात, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई बल्कि मेरी जिज्ञासा आज तृप्त हुई है माता जी। हरे कृष्णा, शत शत नमन एंड दंडवत प्रणाम माता जी।